30-30 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो कल रात को बढ़ा दी गई। इमरान खान साहब ने 10-10 रुपए कम किए थे, तो मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि ये फैसला गलत है, ये जनाब अवाम के साथ ज्यादती है, अवाम के साथ जुल्म हो रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। उस वक्त मुस्लिम लीग नून ये पोजीशन लिए हुए थी। अगर मुस्लिम लीग नून ये कहे कि जी हमारे ऊपर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ मेरे कायद कोयटा पहुंचे, आर्मी चीफ भी उनके साथ थे। एक तस्वीर जो है वो उसके अंदर दोनों बड़े मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, कल रात को हमारा जो आखिरी वीलॉग था वो उस अनाउंसमेंट से पहले हम रिकॉर्ड कर चुके थे, तो इसलिए जो आखिरी वीलॉग है उसमें तफसील से बात नहीं हो सकी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो कल रात इजाफा किया गया 30 रुपये का, उसके बारे में सबसे पहले तो मैं ज़रा उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि मेरी नज़र में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर और भी कुछ खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे, वीलॉग आखिर तक देखना ना भूलिएगा। अच्छा, एक तो 30-30 रुपये पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो कल रात को बढ़ा दी गई। ये दूसरा जंप था जो हुकूमत की जानिब से लिया गया, यानी अब जब से ये हुकूमत आई है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अब 60 रुपये इजाफा हो चुका है। अभी कल मैं अपने एक वीलॉग के अंदर बिजली की कीमतों के हवाले से आपको ये बता रहा था कि बिजली की कीमत 7 रुपये बल्कि 8 रुपये के करीब जो है वो बढ़ाई गई है। अब तकरीबन 24 रुपये बल्कि 24-25 रुपये का यूनिट जो है वो हो चुका है। और अभी उसी के बारे में बात हो रही थी कि रात को जो है वो अब ये पेट्रोल की कीमत भी बढ़ा दी गई। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मेरी इतलात के मुताबिक 2-3 दिन से ये चीज़ डिसाइड हो चुकी हुई थी। इस्लामाबाद के अंदर जो बिज़नेस की बीट कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं उनको ऑलरेडी पता था कि ये दूसरा जंप भी आने लगा है, लेकिन हुकूमत ने जो है इसको फिर भी डिले किया। बल्कि एक आधे प्रोग्राम में तो मिफ्ता इस्माइल साहब से पूछा भी गया कि जी हमारी इतलात के मुताबिक आप लोग जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ाने लगे, तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लेकिन फिर उसके बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई। अच्छा, अब उसके बाद सिलसिला क्या शुरू हुआ है कि आज सुबह से जो है, पहले तो कल रात को कराची के अंदर कुछ जगहों के ऊपर एहतजाज हुआ, आज सेनेट के अंदर इसके ऊपर काफ़ी लेदे हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फुल थ्रॉटल के ऊपर जो है वो हुकूमत पे तनकीद कर रही है। उनका तनकीद करना बनता भी है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। इसकी वजह ये कि मैं इस पर पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि इमरान खान साहब ने जब 10-10 रुपये कम किए थे और 28 फरवरी को जब ये फैसला किया था, तो मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि ये फैसला गलत है, पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब ने एक ऐसा स्टेप लिया है जिसकी कोई समझ बूझ नहीं आती। मतलब जितने भी इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स हैं वो इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। वो ये कहते थे कि ये गलत फैसला है, लेकिन तब मुझे अच्छी तरह याद है कि इनके जितने चमचे हैं उन्होंने मेरे ऊपर ये तनकीद करते हुए कहा था कि देखें जी, ये बंदा किसी हाल में खुशी नहीं होता। इमरान खान ने पेट्रोल की कीमत कम कर दी है तो उसके ऊपर भी ये नाराज़ है। तो मैंने इसलिए उस वक्त कहा था कि भाई इसकी कोई सेंस नहीं बनती। मैं मिसाल के तौर पे मेरी जेब में पैसे ना हो और मैं किसी को जाके 10,000 रुपये की मिसाल के तौर पे कमिटमेंट कर दूं कि जनाब मैं आपको पेमेंट दे दूंगा, जब मेरी जेब में पैसे नहीं है तो मैं पैसे कल को किस तरह दूंगा। तो इमरान खान साहब ने भी वही काम किया था। उसके बाद इनकी हुकूमत के अंदर जो है वो शौकत तरीन साहब, आज भी मैं सेनेट के अंदर वो खिताब कर रहे थे तो मैं आज भी ये सुन रहा था कि वो यही कह रहे थे कि नहीं जी, हमने तो पैसे एलोकेट किए हुए थे और पैसे हमने साइड पे किए हुए थे, ये सब कुछ हो सकता था। तो जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी, हम सब जानते हैं। बल्कि मैं आपको ये शौकत तरीन साहब का ही जो है वो 22 नवंबर 2021 पिछले साल का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक बयान है, ये मैं आपको सुनाता हूँ, जिसमें खुद ये इकरार कर रहे हैं कि हमें हर महीने 4-4 रुपये बढ़ानी पड़ेगी। IMF से ये तब नया मुआहदा करके आए थे, बिल्कुल नया मुआहदा करके आए थे, और उसके मुताबिक 4-4 रुपये हर महीने बढ़ानी पड़ेगी और 30 रुपये तक जो है वो हमें जाना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। ये जरा सुनिए क्या फरमा रहे हैं। मैं एक किस्म से इंडिकेशन ज़रूर देता था कि प्रायर एक्शंस होंगे। प्रायर एक्शन के बीच में ये जो आपका जो GST रिफॉर्म्स हैं वो होगा, जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल की सूरत में PDL का होगा, जिसमें 4 रुपये हर महीने हमने बढ़ाना है ताकि वो 30 रुपये तक जाए। अब ये आपने गुफ्तगू सुनी कि जी 30 रुपये जो है वो हमें बढ़ाना पड़ेगा, हमें वहाँ तक तो हमें हर सूरत जाना पड़ेगा। और हुआ उसके बाद क्या कि 28 फरवरी को जाके इमरान खान साहब को जब इस बात का अंदाज़ा हो गया कि जनाब वो जो बैसाखियाँ हैं, अब बैसाखियाँ आप खुद ही समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बैसाखियाँ मेरे पास नहीं है,
खड़ा मुझसे नहीं हुआ जाएगा, हुकूमत मेरे हाथ से जा रही है, तो जाते जाते ये टाइम बम जो है वो फिट कर गए। सब जानते हैं इस बात को, और इनके जो अपने जो चाहने वाले हैं वो भी इस बात को जानते हैं, लेकिन मानेंगे नहीं इस बात को। वो यही कहेंगे देखिए जी हमने तो रिलीफ दिया था, उस रिलीफ का कोई सर पैर नहीं था। तो अच्छा, उसके बाद जाहिर बात है क्योंकि आपने 10-10 रुपए कम कर दी, बढ़ाने के बजाय आपने कम कर दी, तो आपकी जो मईशत पहले ही प्रॉब्लम में चल रही थी आपने उसको मजीद प्रॉब्लम में डाल दिया, जिसकी वजह से अब जाके ये सूरत हाल बन गई है। लेकिन इसका मुस्लिम लीग नून के ऊपर, अगर मुस्लिम लीग नून ये कहे कि जी हमारे ऊपर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने भी अपने दौर में ख़ास तौर पे मिफ्ता इस्माइल साहब हो गए, मोहम्मद जुबैर साहब हो गए, और शाहिद खान अब्बासी साहब हो गए, ये लोग सब जब अपोजिशन में बैठे होते थे तो ये बार बार यही कहते थे जी IMF के साथ जो है वो हम अवाम दुश्मन किसी किस्म की पॉलिसी को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये सब कुछ कर रही थी और एक्चुअली उनको ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ रही थी, जो कि एक बिटर पिल थी, ये करना पड़ना था, तो वो तब भी उस वक्त ये बात कहती थी कि नहीं, ये जनाब अवाम के साथ ज्यादती है, अवाम के साथ जुल्म हो रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून ये पोजीशन लिए हुए थी। मरियम नवाज हो गई, शहबाज शरीफ हो गए, बड़ी ट्वीट्स पड़ी हुई हैं, इनके बड़े बयानात पड़े हुए हैं, जिसमें बार बार वो लोग यही बात कहते थे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसके अलावा भी कोई हल हो सकता है। सब जानते थे कि इसका और कोई हल नहीं है, क्योंकि जो इकॉनमी आपकी जिस सिचुएशन पे आ चुकी है, तो आपको इस किस्म के ये काम करने पड़ने थे, और इनको अब करना पड़ा। फ्रैंकली स्पीकिंग, जितने जो इकोनॉमिस्ट हैं मेरी, जिनको कम से कम मैं फॉलो करता हूं, जो क्रिटिसाइज भी करते हैं गवर्नमेंट को, उन्होंने भी ये अपनी राय दी है कि ये एक ज़रूरी स्टेप है जो लेना पड़ना था, इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं। अगर आप ये ना करते, अगर जून के एंड तक या जुलाई के शुरू तक आपकी IMF के साथ मामला तय नहीं पाए, आपका मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है, आप डिफॉल्ट की तरफ जाने वाले हैं, इसलिए आपको ये इकदाम उठाने पड़ेंगे। लेकिन जाहिर बात है अवाम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, नो मैटर व्हाट हैपन्स। जाहिर बात है आपने जब जाके पेट्रोल या डीजल भरवाना है जाके अपनी गाड़ियों के अंदर, और आपको जो पता लगे कि भाई पहले जो गाड़ी जो है वो 7,000 में भरती थी, अब उस गाड़ी के पेट्रोल की टंकी भराने के लिए आपको 10,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा, तो वो किसी को भी पसंद नहीं आएगा। और मुस्लिम लीग नून को इसका जो सियासी कॉस्ट है वो बेयर करनी पड़ेगी, अपना वोट बैंक मुतासर करवाना पड़ेगा, ये होगा। और अब जाहिर बात है बहुत से सियासी तज्जियाकार ये भी सवाल करते हैं कि जनाब किसने कहा था हुकूमत लें, आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी, आपको ये तरीके एतमाद जमा करवाने की क्या ज़रूरत थी। उसके ऊपर वो लोग ये कहते हैं, मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि जी हमें मुल्क को बचाना था, और मुल्क को बचाने की खातिर बेशक हमारा वोट बैंक भी डिस्टर्ब होता है, हमें फिर भी जो है हमें ये सब कुछ करना था। अच्छा, मैं ठीक है आप ये बात सुन तो सकते हैं, लेकिन माजरत के साथ मैं इस आर्ग्यूमेंट को इतने आराम से बाय नहीं करूँगा। उसकी रीज़न ये कि हकीकत तो ये है कि आप 29 नवंबर से डरे हुए थे। इस इक़्तिदार की कुर्सी पे आके बैठना आपके लिए इसलिए ज़रूरी था चूँकि आपको जनरल फैज़ का डर था, आपको इस बात का डर था कि अगर जनरल फैज़ आ गए तो फिर पता नहीं कल को हमारे साथ क्या होगा, उसके बाद तो हम शायद पॉलिटिक्स करने जोगे भी ना रहें। डर इस बात का था। असल बात ये है, हकीकत जो है वो उसको बैठ के बयान करें। इनको इस बात का डर था कि जी इमरान खान ने जो है वो अगला आर्मी चीफ जनरल फैज़ को बना देना है, और उसके बाद पॉलिटिक्स करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जबकि शाहिद खान अब्बासी, मैं अब आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो ये बार बार यही कहते थे कि भाई इसकी ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होना, आप बस चलता रहने दें, इसको टेक ओवर मत करें। लेकिन खैर इन लोगों ने फैसला किया। अब अगर फैसला किया है तो अवाम की गालियां भी सुने, अवाम जो आपको बुरा भला कह रही है आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि नो मैटर व्हाट हैपन्स आप जो मर्जी कर लें, जब अवाम के ऊपर महंगाई का ये बोझ है अभी पड़ा है, और अभी ये मजीद पड़ेगा। मैं आपको ये खबर भी दे दूं, ये मजीद पड़ेगा। ये पेट्रोल, अभी जो पेट्रोल और डीजल जो आपको 210 रुपये 204 रुपये का जो नजर आ रहा है, इसने भी मजीद भी बढ़ना है, क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक इस वक्त पेट्रोल पे अभी भी तकरीबन 9 रुपये 32 पैसे की सब्सिडी दी जा रही है, और डीजल पे 23 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। सो ये जब तक ये सब्सिडीज आप खत्म नहीं करेंगे और जो एक्चुअल उसकी कॉस्ट है वो अवाम नहीं पे करना शुरू करेगी, आपके पास मार्जिन ही नहीं बचता। ये नहीं हो सकता कि आप एक चीज महंगी लेके सस्ती दें। हाँ, अलबत्ता मेरी राय में 2-4 चीजें होना बहुत जरूरी है जिससे अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, मैं ये समझता हूं, जितने मोटरसाइकिल सवार हैं, जितने भी मोटरसाइकिल सवार हैं, क्योंकि वो आपकी मिडिल क्लास, लोअर क्लास उससे ताल्लुक रखती है, जो मर्जी तरीक़ाकार निकालें, चाहे इसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड्स निकालने पड़े, आपके पेट्रोल के PSO के कार्ड्स जो हैं वो बनते हैं, वो भी हो सकते हैं, क्रेडिट कार्ड्स हो सकते हैं, उसी मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन कार्ड हो सकता है, उसके थ्रू इन लोगों को सब्सिडी दी जानी चाहिए। ये लोग डिजर्व करते हैं। और मेरी तरफ से लैंड क्रूजर वाला हो, फॉर्च्यूनर वाला हो, या 50 लाख से ऊपर की जो गाड़ी है, 50 लाख से ऊपर की जो गाड़ी है,
जिसके पास वो गाड़ी है, मेरी नज़र में उसका पेट्रोल अगर 210 का है ना, तो मेरी नज़र में उसको बेशक 410 का कर दें 410 का, वो अफोर्ड फिर भी कर सकता है। लेकिन जो मोटरसाइकिल के अंदर सफ़र करता है ना, उसके लिए ये पेट्रोल 210 का जुल्म है। उसके लिए आज भी मैं ये समझता हूँ ये पेट्रोल 110 रुपए का होना चाहिए। अमीर से बेशक 410 लें, इन लोगों को हर सूरत 110 में दें, क्योंकि उनका ये राइट है। तो इस तरह नहीं हो सकता। इस तरह अगर आप ये समझते रहें कि जनाब सबको एक ही सांचे में ढाल दिया जाए। अब पिछली दफ़ा जब आपने 30 रुपये बढ़ाया था, तो उसके बाद अगले दिन ही शहबाज शरीफ साहब ने जाके 28 अरब रुपए की जो है वो उसकी स्कीम का ऐलान कर दिया था कि जी ये जो है वो गरीब लोगों तक पहुंचेगी। भाई उस वक्त तो आपने कर दिया था, अब क्या करेंगे? वो जो 30 रुपये बढ़ाया था उसको तो काउंटर करने के लिए कर दिया, अब ये जो 30 रुपये बढ़ाया इसका क्या करेंगे? इसको किस तरह काउंटर करेंगे? तो अवाम जो है वो इस चीज़ में किसी सूरत आपको माफ़ नहीं करेगी। कल अगर इमरान खान साहब ये सब कुछ करते थे, हम तब भी कहते थे ये गलत हो रहा है, इसके लिए जो लोअर तबका है उसको रिलीफ मिलना चाहिए। और जब आपने ये लारे लप्पे दिए हुए थे लोगों को, तो आप भी अब नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आपको भी जो है वो लोअर तबके को हर सूरत सपोर्ट करना पड़ेगा। इसमें बहुत अच्छा इकदाम जो है मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से करूँगा, जहाँ से ये खबर आई है कि वज़ीर आला सिंध ने ये अहकामात जारी किए हैं कि जो 40% कोटा जो मुशीरों का है और वज़ीरों का है, उसे जो है वो कट डाउन किया जाए और 40% उसमें जो है वो कमी की जाए। मेरी नज़र में तो ये 40% नहीं होनी चाहिए, मेरी नज़र में 100% होनी चाहिए। ये जितने वज़ीर मुशीर हैं ये सारे करोड़पति अरबपति लोग हैं, ये अपनी जेब से भी पेट्रोल खर्च कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, इससे कोई ठीक है, छोटा सा एक अच्छा कदम है, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा होना चाहिए था। अब मैं इस पर जो थोड़ा सा जो नंबर सामने आए हैं, मैं सिर्फ सिंध की बात कर रहा हूँ। जो वुज़रा हैं उनको 600 लीटर पेट्रोल मिलता है, सिंध के वुज़रा को 600 लीटर पेट्रोल मिलता है, 1,26,000 रुपये इसकी मालियत बनती है। ठीक है, एक वज़ीर को। जो मुशीर है उसको 500 लीटर पेट्रोल मिलता है, महाना 1,05,000 रुपये बनता है वो। और जो मावने खुसूसी है उसे 400 लीटर मिलता है, 84,000 रुपये का पेट्रोल मिलता है उसे हर महीने। कोऑर्डिनेटर और सेक्रेटरी जो है उनको 300 लीटर पेट्रोल मिलता है, 63,000 रुपये महाना बनता है ये। तो भाई ये सारा कुछ कंप्लीटली ख़त्म किया जा सकता था, आपको 40% के बजाय कंप्लीटली। और सिर्फ ये नहीं, शहबाज शरीफ साहब को भी चाहिए, फॉर गॉड से यार, आप लोगों ने इतने अरबपति बिठाए हुए अपनी सारी काबीना के अंदर, ख़त्म करें सबका पेट्रोल शेट्रोल वगैरह, ख़त्म करें सारा डीजल। किस बात के लिए आपने रखा हुआ है? क्या ज़रूरत है आप लोगों को? तो अगर आप लोगों ने इस किस्म के स्टेप्स लेने हैं, और दूसरी बात वो मैं दोबारा वही बात करूंगा, जिसका मेरी नज़र में एक कनाल का घर है, जिस शख्स का भी एक कनाल का घर है, उसको भी पेट्रोल और डीजल जो है बेशक आप महंगा दें, कर सकता है वो अफोर्ड, कोई ऐसी बात नहीं है। एक कनाल या उससे ऊपर जितना भी है कर सकता है वो अफोर्ड। लेकिन जो लोअर क्लास है, 5 मरले का घर, 3 मरले का घर, एक कमरे का घर, उनके साथ ज्यादती है जब आप उनको ये पेट्रोल और डीजल इतना महंगा देंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ये एक सर्वे भी जो है वो इप्सॉस की तरफ से किया गया है, जो अवामी रद्द-ए-अमल है उस हवाले से। इप्सॉस के सर्वे के अंदर जो है वो ये सवाल किया गया था कि इस वक्त पेट्रोल डीजल की कीमत का बढ़ाना नागुज़ीर मजबूरी है और ये मुल्क के लिए मजमूई तौर पर अच्छा होगा। 62% लोगों ने डिसएग्री किया इस बात से, 62% लोगों ने, और 19% ने एग्री किया इस बात से। और एक और जो सवाल था वो ये था कि इस वक्त पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाना आवाम की मुश्किलात में शदीद इजाफा करेगा। 59% लोगों ने कहा हाँ जी ये बात दुरुस्त है, 17% ने डिसएग्री किया इस बात से। तो वो जो मैं आपसे बात कर रहा था ना कि अवामी मसाइल जो अवाम जो है वो नहीं मानेगी। अवाम को आप जो मर्जी कहते हैं, भाई ये हो गया था वो हो गया था, इन्होंने मुआहिदा किया हुआ था IMF के साथ। आज इन्होंने मोहम्मद जुबैर ने और दानियल अजीज़ ने इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें वो जस्टिफाई कर रहे थे कि जी हमें क्यों करना पड़ा। अवाम नहीं मानती इस बात को, मैं बार बार ये बात कहता हूँ। आप मैं यहाँ पे 2 घंटे भी बैठ के इस पर लेक्चर दे दूँ ना, ये देखें जी हमारा सर्कुलर डेट आया हो गया था, वो हो गया तो वो हो गया, IMF का लोन ये कंडीशन हो गया था, भाई हमें नहीं पता इस बात का। सानू इस गल का पता है, हम जब जाते हैं ना पेट्रोल भराने के लिए तो हमें बिल कितने का आता है, बस वो आपका रिपोर्ट कार्ड है। और इसीलिए एक और जो सवाल इसमें किया गया था कि जी कितने लोग ये समझते हैं कि इंतखाबात जो हैं वो इसी साल हो जाने चाहिए। 64% लोगों का ये ख्याल है कि ये इंतखाबात अभी होने चाहिए इसी साल। 36% का ये समझना है कि ये इंतखाबात हुकूमत जब अपनी मुद्दत पूरी करे तो फिर तब होना चाहिए। ये होता है इस चीज़ का रिज़ल्ट। इस सिलसिले में आज बल्कि सेनेट के अंदर भी काफ़ी लहदे हुई है। फैसल जावेद साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी एक रहनुमा, उनकी जो है वो सादिक संजरानी साहब के साथ काफ़ी तू मैं हो गई।
एहतजाज किया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो सादिक संजरानी साहब ने जो है उनको यहाँ तक वार्निंग दे दी कि आप वापस जाके अपनी, क्योंकि वो आके बिल्कुल उनके डाइस के सामने आके जो है वो एहतजाज करना उन्होंने शुरू कर दिया था, तो उन्होंने उनको ये भी कहा कि जी आप ये एहतजाज करना बंद करें वरना आपको मैं जो है वो सस्पेंड कर दूंगा और मैं खुद इलेक्शन कमीशन जाऊंगा कि आपको सस्पेंड कर दिया जाए। और उसके बाद सार्जेंट ऑफ आर्म्स को भी जो है वो बुला लिया गया। मैं बता दूं फैसल, मैं मेंबरशिप ईसीपी तक लेके खुद जाऊंगा और तुम्हें निकाल के रहूंगा, मैं बता दूं। और आप भी बहरामन तंगी, आप भी इस बात को नोट कर लें प्लीज। अभी तक आपने मेरा गुस्सा नहीं देखा। तशरीफ रखो, तशरीफ रखें प्लीज। आप दोनों को बताएं, तशरीफ रखें। फैसल आई विल, तशरीफ रखें जी, कोई भी अब शोर नहीं करेगा बीच में। अच्छा जी, इसके अलावा एक और खबर जो है उसका ताल्लुक है शेख रशीद साहब के साथ। शेख रशीद साहब कल मौजूद थे वहाँ पर क्या कहते हैं नदीम मलिक साहब के शो के अंदर, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिप जो है उनका सामने आया है। फरमाते हैं कि जी जो आर्मी चीफ के खिलाफ बोले उसे जेल में डाल देना चाहिए। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आई क्योंकि कल शेख रशीद साहब ने बात कही तो परसों ही एक्चुअली इमरान खान साहब ने इस किस्म का बयान दिया था। तो मुझे समझ नहीं आई कि शेख रशीद साहब ने एकदम ये इस किस्म का बयान क्यों दिया है, क्योंकि ज़्यादातर जो आर्मी चीफ के ऊपर तनकीद हो रही है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स की जानिब से हो रही है। तो शेख साहब ने जो है वो फिर भी इस किस्म का बयान दे दिया, इस बात की मुझे समझ नहीं आई। दूसरा, शेख साहब जो है वो आज अपनी गिरफ्तारी रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे। रिलीफ मिला है उनको वहाँ से, इस्लामाबाद हाईकोर्ट से, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अब उनकी गिरफ्तारी का हुक्म जो है वो मुअत्तल रोक दिया गया है कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन साथ ही साथ इंटरेस्टिंग बात शेख रशीद साहब ने कोर्ट में आज जो खड़े होकर कही है, उन्होंने कहा कि जी मैं अभी भी कौमी असम्बली का मेंबर हूँ। तो मेरा वो जो इस्तीफ़ा वो जो उन्होंने जमा कराया हुआ था उसके बारे में उन्होंने कहा कि मैं अभी भी कौमी असम्बली का मेंबर हूँ। अब एक्चुअली जब आप कौमी असम्बली के मेंबर होते हैं ना, तो किसी भी रहनुमा की गिरफ्तारी से पहले आपको स्पीकर से इजाज़त लेनी पड़ती है। तो आज इन्होंने ये बात जो है वो जाके क्लियर कट वहाँ पे कह दी कि जनाब मैं कौमी असम्बली का मेंबर हूँ। तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनाब ये जो इस्तीफ़ों की वेरिफिकेशन आपने करवानी है, इस वेरिफिकेशन में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गए तो फिर मैं भी चला जाऊँगा। तो जबकि वो चाहे, वो तो अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं, तो वो चाहें तो खुद भी जा सकते हैं। उन्होंने कहा पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाए उसके बाद मैं जाऊँगा। शेख साहब कमाल आदमी जी, बड़े बड़े ज़बरदस्त। इसके अलावा एक दो और खबरें हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेरे कायद कोयटा पहुँचे, स्टाफ कॉलेज कोयटा का जो उन्होंने दौरा किया, ये तस्वीरें आपके सामने। आर्मी चीफ भी उनके साथ थे, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब भी उनके साथ थे। एक तस्वीर जो है वो ख़ास तौर पे जो रिलीज़ हुई है उसके अंदर दोनों बड़े मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फ़िलहाल तो यही लग रहा है कि केमिस्ट्री अच्छी चल रही है, लेकिन भाई मैं इन तस्वीरों पे ज़्यादा यकीन नहीं करता। तस्वीरों के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, हंसी खुशी सब चल रहे होते हैं, लेकिन आपस में बड़ी बड़ी नाराज़गियाँ भी होती हैं। आप देखें सारी नाराज़गियाँ जो इमरान खान साहब बयान कर रहे हैं ना कि ये भी गलत था, वो भी गलत था, पावर इनके पास थी, सब कुछ इनके हाथ में था, मेरे पास तो सिर्फ ओहदा था, इख्तियारात तो वहाँ पे थे। तो तस्वीरों को ज़्यादा गौर से मत देखा करें। ये तस्वीरें रिलीज़ जो हैं वो एक मकसद के लिए की जाती हैं, लेकिन अंदर खाते क्या चल रहा होता है नो वन नोज़ दैट। तो साथ ही साथ एक और आज एक पिटिशन भी फाइल हुई है वज़ीर आज़म के हवाले से कि जो तुर्की गए थे और इनके तुर्की के ऊपर वो जो इश्तिहार सारे चले थे, उस सिलसिले में एक पिटिशन भी अब अदालत के अंदर जो है वो फाइल हो गई है। एक और अच्छी खबर जो इनके लिए आई है वो ये है कि तौहीन अदालत का एक मुकदमा वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो दर्ज किया गया था उसे आज फ़ारिग कर दिया गया है, उसे खारिज कर दिया गया है, उससे उनकी बचत हुई है। एक और अच्छी खबर जो है वो आई है हमज़ा शहबाज के लिए। ग़ियासुद्दीन साहब, ये ग़ियासुद्दीन साहब जो है मुस्लिम लीग नून के मुनरिफ अरकान में से एक थे, तो उनकी आज हमज़ा शहबाज से मुलाकात हुई है और उन्होंने उनकी लीडरशिप पे पूरी तरह एतमाद का इजहार किया है। बड़ा अजीब सा मुझे जुमला लगता है कि उनकी क़यादत पे, हमज़ा शहबाज की क़यादत के ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया जनाब ग़ियासुद्दीन साहब से। तो पहले ये बड़े नाराज़ थे, हैरानगी की बात है ये तब तक नाराज़ थे जब तक मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में थी। अब मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आ गई है पंजाब के अंदर, तो ग़ियासुद्दीन साहब भी जो है वो मान गए और उनकी नाराज़गी दूर हो गई है। उनको शेर अब पसंद आना शुरू हो गया। पहले शेर बड़ा जहर लगता था जब ये अपोजिशन में था, अब शेर हुकूमत में आ गया है, तो ग़ियासुद्दीन साहब को जो है ये शेर अब अच्छा लगना शुरू हो गया। और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, हमज़ा शहबाज के साथ जो है इनकी मुलाकात हुई है। पॉलिटिक्स है जनाब, पॉलिटिक्स के अंदर यही होता है। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।